गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंकुश के और आज हम देखेंगे एल्गी के जनरल कैरेक्टर के बारे में कि इसके जनरल कैरेक्टर क्या क्या होते हैं और सेल स्ट्रक्चर वो किस प्रकार का होता है। एल्गी को अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें तो एल्गी जो है यूकैरियोटिक, फोटोसिंथेटिक, थैलोफाइटिक, नॉन वेस्कुलर, नॉन फ्लोरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसे मैं एक्सप्लेन करूं तो एल्गी जो यूकैरियोटिक होते हैं मीन इनका न्यूक्लियस फुली डेवलप होता है। फोटोसिंथेटिक होते हैं मतलब ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। थैलोफाइटिक होते हैं मतलब इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थैलस के समान होता है, डिफरेंशिएट नहीं होता है। नॉन वेस्कुलर होते हैं, इसका मतलब इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता। नॉन फ्लावरिंग होते हैं मींस ये ग्रिप्टोगेमस समूह में आते हैं। एल्गी का जो साइज है वो माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन, और ये लार्ज साइज के भी पाए जाते हैं जैसे कि सीवीड। अगर वर्ल्ड में देखें हम तो इसके लगभग 2475 जनरल पाए जाते हैं और 28,305 स्पीसीज पाई जाती हैं। और इंडिया में हम देखने से तो इसके लगभग 666 जनरल और 5136 स्पीसीज पाई जाती है। आगे हम देखें तो एल्गी की जो स्टडी है उसको हम एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के फाइकस और लोगस वर्ड से मिलकर बना होता है। फाइकस का मतलब होता है सीवीड और लोगस का मतलब होता है डिस्कोर्स या स्टडी। मींस सीवीड के स्टडी को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। अर्थ का लगभग 50% जो फोटोसिंथेसिस होता है वो एल्गी के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। इसी वजह से जो हाफ ऑफ द ऑक्सीजन है अर्थ का वो एल्गी के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। इसी वजह से अर्थ में जो है लाइफ सस्टेन हो पाया है। इस वजह से एल्गी हमारे अर्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है। एल्गी के हिस्ट्री को हम थोड़ा देखें तो जो एल्गी टर्म्स था वो लिनियस के द्वारा दिया गया था और इसमें इन्होंने लाइकेंस जो एल्गी और फंगी का सिम्बायोसिस से रिलेशनशिप है और हेपेटेसी जिसे लीवर वुड भी कहते हैं जो ब्रायोफाइट में आते हैं उनको भी इंक्लूड किया था इसके अंदर, जो आगे जाके सेपरेट हो गए। और वर्ल्ड में फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहा जाता है विलियम हेनरी हार्वे को, क्योंकि इन्होंने एक सिस्टमेटिक फाउंडेशन दिया था एल्गी के क्लासिफिकेशन का। इन्होंने एल्गी पे स्टडी किया और दो बुक लिखे, फाइकोलॉजिका ऑस्ट्रेलिका और फाइकोलॉजिका ब्रिटानिका। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी देखा जाए तो प्रोफेसर MOP आइगनर को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने फ्रेश वाटर एल्गी पे विशेष अध्ययन किया था और स्पेशली इन्होंने वोलोकेसी फैमिली वोलोक्स को स्टडी किया था और साथ ही साथ इन्होंने फर्स्ट फाइकोलॉजिकल स्कूल को स्टार्ट किया था। इसी के साथ हम एल्गी के फर्स्ट जनरल कैरेक्टर को देखें तो ये क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉप होते हैं। मींस इनमें पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बनाते हैं। जैसे कि क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो वॉलवॉक्स, बेगोनियम, कारा में पाया जाता है, इस वजह से ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। वहीं कैरोटीन जो पिगमेंट है वो पॉलीसाइपोनियम में पाया जाता है, इसलिए ये रेड कलर का दिखाई देता है। पिगमेंट को और डिटेल में हम देखें तो मेनली जो पिगमेंट है 4 तरह के पिगमेंट एल्गी में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर देते हैं, जेंथोफिल जो येलो कलर देते हैं, कैरोटेनॉइड जो रेड कलर देते हैं और फाइकोबैलेंस जो ब्लू और रेड दोनों कलर ही देते हैं। ये जो पिगमेंट है अलग अलग एल्गी फैमिली में अलग अलग रेशियो में पाए जाते हैं, इस वजह से एल्गी के डिफरेंट कलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफिल को देखें तो जो क्लोरोफिल ए है वो सभी एल्गी में पाया जाता है। क्लोरोफिल बी जो है क्लोरोफाइसी जो लिनेसी फैमिली में पाया जाता है। क्लोरोफिल सी जो है वो मरीन एल्गी जैसे कि फियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, बेसिलोफाइसी, क्रेप्सोफाइसी फैमिली में पाया जाता है। और क्लोरोफिल डी जो है कुछ रेड एल्गी में पाया जाता है, जबकि क्लोरोफिल ई जो है जैंथोफाइसी फैमिली में पाया जाता है। जैंथोफिल्स को देखें तो ये मोर देन 20 टाइप्स के होते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेके हम चले तो ल्यूटेनिन, नियोजैंथिन और नियोजैंथिन ये क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी के मेंबर्स में पाया जाता है, जबकि फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है साइनोफाइसी और डायटाम्स में। इसी प्रकार जो मैक्सोजैंथोफिल और मैक्सोजैंथिन, ऑसिलोजैंथिन जो है वो साइनोफाइसी फैमिली के मेंबर्स में पाया जाता है। कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट को देखें तो अल्फा कैरोटीन जो है वो क्लोरोफाइसी, क्रेप्टोफाइसी और रोडोफाइसी फैमिली के मेंबर्स में पाया जाता है। बीटा कैरोटीन को देखें तो ये सभी प्रकार के एल्गी के मेंबर्स में पाया जाता है एक्सेप्ट क्रिप्टोफाइसी। सी कैरोटीन को देखें तो ये क्लोरोफाइसी में पाया जाता है और ई कैरोटीन को देखें तो ये बेसिलोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, थियोफाइसी और साइनोफाइसी फैमिली के मेंबर्स में पाया जाता है। फ्लेरेसिन की बात करें तो ये साइनोफाइसी फैमिली के मेंबर्स में पाया जाता है। अगला फाइकोबिलिन पिगमेंट की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं।
फाइकोएरिथ्रिन जो रेड कलर देते हैं और रोडोफाइसी में पाए जाते हैं, फाइकोसाइनिन जो ब्लू कलर का पिगमेंट देते हैं और साइनोफाइसी के मेंबर्स में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार डिफरेंट जो पिगमेंट है वो डिफरेंट कलर देते हैं एल्गी में डिफरेंट रेशियो में होने के कारण। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर की बात करें हम एल्गी में, तो ये वैरायटी ऑफ हैबिटाट में पाए जाते हैं, पर 90% जो एल्गी है वो एक्वेटिक होते हैं। इसको हम थोड़ा डिटेल में हम देखें तो जो एल्गी है वो 3 तरह के हैबिटाट में पाए जाते हैं। एक्वेटिक मतलब वाटर में, टेरेस्ट्रियल मतलब सॉइल में, और अनयूजुअल हैबिट वाले एल्गी जो कि डिफरेंट हैबिटाट में पाए जाते हैं, हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं। एक्वेटिक जो एल्गी है वो 2 भागों में सब डिवाइडेड है, फ्रेश वाटर एल्गी और मरीन वाटर एल्गी। फ्रेश वाटर एल्गी जो है वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे कि पॉन्ड्स, वेल, इन सब में जो पाए जाते हैं वो फ्रेश वाटर एल्गी होते हैं, जैसे कि उडोगोनियम और वॉल्वॉक्स। जबकि जो मरीन एल्गी है वो सी में पाए जाते हैं, जैसे कि सर्गैसम और फ्यूकस। टेरेस्ट्रियल एल्गी भी है, 2 भागों में सब डिवाइड होते हैं, सैफोफाइट जो कि सॉइल सरफेस में पाए जाते हैं, जबकि क्रिप्टोफाइट जो होते हैं वो सॉइल के इनसाइड पाए जाते हैं। सैफोफाइट का एग्जांपल देखें तो वॉचेरिया, पोर्टाइडियम, और क्रिप्टोफाइट्स का एग्जांपल देखें तो नोस्टक, एनाडीना। अगर हम अनयूजुअल हैबिटाट वाले एल्गियों की बात करें तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हेलोफाइट्स जो साल्ट में पाए जाते हैं, ईपीफाइट्स जो किसी प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं, ईपीजोइक जो किसी एनिमल के ऊपर पाए जाते हैं, एंडोजोइक जो किसी एनिमल के अंदर, टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं, सिम्बायोसिस एल्गी जो प्लस प्लस रिलेशनशिप के साथ दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, मींस दोनों को भी फायदा पहुंचता है। क्रिप्टोफाइटिक एल्गी जो कि स्नो में पाए जाते हैं, और लिथोफाइटिक एल्गी जो कि रॉक्स में पाए जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे अनयूजुअल हैबिटाट वाले एल्गी के। तो एल्गी जो है डिफरेंट तरीके के हैबिटाट में पाए जाते हैं, पर मोस्टली जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। एल्गी के तीसरे जनरल कैरेक्टर के बारे में हम बात करें तो जो इनका जो प्लांट बॉडी है वो पेरेन्काइमेटस होता है, और ये रूट, शूट और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होता, मींस डिफरेंट तरह के टिश्यू में डिफरेंशिएट नहीं होता है। पेरेन्काइमेटस टिश्यू का मतलब होता है कि ये जो है पेरेन्काइमा सेल से मिलके बना होता है। जो पेरेन्काइमा सेल होते हैं उनका सेल वॉल थिन होता है और ये लचीले होते हैं, और इनमें जो वैक्यूल्स पाया जाता है वो सेंट्रल वैक्यूल्स होता है और लार्ज में साइज होता है। ये जो सेल्स होते हैं ये ओवल या सर्कल शेप के होते हैं, और इनमें जो है इंट्रासेलुलर गैप पाया जाता है जहां से गैस का आदान प्रदान होता है। तो इस टाइप के सेल से इनकी प्लांट बॉडी बनी होती है। प्लांट बॉडी को और डिटेल में हम देखें तो जो एल्गी के प्लांट बॉडी है उसको थैलस कहा जाता है, और इनका जो थैलस है वो मेनली 5 प्रकार का होता है, यूनिसेलुलर, कोलोनियल, फिलामेंटस, साइफोनियस, पेरेन्काइमेटस। जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स होते हैं वो एक सेल के बने होते हैं, उनमें मूवमेंट के या तो राइजोपोडा पाया जाता है या फिर फ्लैजिला पाया जाता है। राइजोपोडा पाया जाता है क्रिस्टेनोबिया में, और फ्लैजिला पाया जाता है यूग्लिना में। इनका जो शेप है वो स्पाइरल शेप का भी हो सकता है, जैसे कि स्पाइरुलिना, और इनमें कोई भी मूवमेंट करने वाला स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, जैसे कि क्लोरेला। दूसरा जो होता है कोलोनियल फॉर्म। कोलोनियल फॉर्म में जो है एल्गी जो है वो ग्रुप में रहते हैं, और ये ग्रुप का जो नंबर है वो डिफाइन भी हो सकता है और इनफिनाइट भी हो सकता है। डिफाइन नंबर वाले का एग्जांपल है वॉल्वॉक्स, जबकि अनडिफाइंड वाले का एग्जांपल है एपनोथिका। तीसरा जो टाइप होता है थैलस का वो फिलामेंटस फॉर्म होता है। इसमें जो है थैलस फिलामेंट या तंतु के आकार के होते हैं। ये अनब्रांच भी हो सकते हैं जैसे कि स्पायरोगारा, और ब्रांच भी हो सकते हैं जैसे कि क्लाइडोफोरा। चौथा जो फॉर्म होता है वो सेफोनिस फॉर्म होता है। सेफोनिस फॉर्म में क्या होता है कि जो एल्गी का जो प्लांट बॉडी है उनमें सेप्टा नहीं पाया जाता या मध्य पट्टिका नहीं पाई जाती सेल डिवीजन के बाद। इसी वजह से ये जो थैलस स्ट्रक्चर है वो अंदर से खोखला होता है और मल्टीन्यूक्लिएट होता है। पांचवा जो फॉर्म है वो पेरेन्काइमेटस फॉर्म है। इसमें जो है पेरेन्काइमा जो सेल है वो 3D में ग्रोथ करती है, मींस लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में जो सेल का ग्रोथ होता है वो पेरेन्काइमेटस फॉर्म में होता है। इसका उदाहरण है वॉल्वा, जबकि ये सेफोनिस फॉर्म जो है उसका एग्जांपल है प्रोटाइडियम। तो ये थैलस ऑर्गेनाइजेशन था एल्गी का। फोर्थ जनरल कैरेक्टर हम एल्गी का देखें तो ये जो है फूड को अपने अंदर स्टार्च के रूप में एकत्रित करता है या संचित करता है। ये जो स्टार्च है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो होता है वो अनब्रांच होता है और बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, और 2 न्यूक्लियस के बीच इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाए जाते हैं। जबकि एमाइलोपेक्टिन जो होता है वो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो सिंगल अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है उसमें अल्फा 1,4 लिंकेज ही पाया जाता है, पर जहाँ पे ब्रांच होता है वहां पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। तो स्टार्च जो है इन दोनों मटेरियल से मिलके बना होता है। रिजर्व फूड मटेरियल या
हम स्टोरेज मटेरियल को डिटेल में देखें तो ये मेनली स्टार्च या फैट के रूप में स्टोर रहता है। फॉर एग्जांपल क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में या ग्रीन एल्गी के मेंबर में ये स्टार्च या फैट के रूप में स्टोर रहता है। फिर ये ब्लू ग्रीन एल्गी में जो है राइनोफेसियन स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है। ये विशेष प्रकार का स्टार्च होता है जो कि ग्लाइकोजन लाइक पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना होता है। जबकि डायटॉम्स में या बेसिलोफाइसी के मेंबर्स में ये ऑयल, ब्रोमोटीन, क्रिसोस के रूप में स्टोर रहता है। ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी में ये लेमरिन, मैनिटॉल और सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर रहता है। रोडोफाइसी के मेंबर में ये फ्लोरोडिन स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है। मींस डिफरेंट एल्गी के फैमिली में डिफरेंट रूप में ये स्टोर रहता है, पर मेनली ये स्टोर रहता है स्टार्च के रूप में। एल्गी के पांचवें कैरेक्टर के बारे में हम बात करें तो इनका जो सेल वॉल है मेनली सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। इसके अलावा ये पेक्टिन, सिलिका, एल्जीन, काराग्रीन का भी बना होता है। तो थोड़ा हम अगर इसे डिटेल में देखें तो जनरल जो स्ट्रक्चर है वो सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। और ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी में ये एल्जिनिक एसिड, फ्यूकोडीन, श्योसीन, हेमीसेल्यूलोज का बना होता है। रोडेफाइस या रेड एल्गी में ये पेक्टिन और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। डायटान्स में ये सिलिका से बना होता है। साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी में ये म्यूकोपॉलीमरिक होता है। मींस ये बना होता है ग्लूकोसाएमिन अमीनो एसिड, न्यूमेरिक एसिड और डाई एमिनो पैल्मिक एसिड से। जबकि यूग्मेनिड्स और डाइफ्लेजिनेट्स में सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होता। इनके जो आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को पेलिकल कहा जाता है। एल्गी में रिप्रोडक्शन देखें तो ये 3 प्रकार के होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है 6 टाइप के होते हैं, सेल फ्यूजन या फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, हार्मोगेनिया द्वारा, एडवेंटेशियस ब्रांचेस द्वारा, ट्यूबर द्वारा और बर्डिंग द्वारा। जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 8 तरह के होते हैं। इनमें जो है फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं होती है और विदाउट फर्टिलाइजेशन के स्पोर बनते हैं, जैसे कि जो स्पोर, एप्लानोस्पोर, हैपनोस्पोर, टेट्रास्पोर, आर्टोस्पोर, इकाइनेट, एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर। इसमें से जो है जो स्पोर ही मोटाइल होता है, बाकी अन्य जो स्पोर है वो नॉन मोटाइल होते हैं। तीसरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और स्पोर बनते हैं। ये 6 टाइप्स के होते हैं, ऑटोगैमी, होलोगैमी, आइसोगैमी, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ओगैमी। तो इसी के साथ हम 6 जनरल कैरेक्टर एल्गी का देखें तो इनमें जो है जो सेक्स ऑर्गन है वो यूनिसेलुलर होते हैं। अगर मल्टीसेलुलर हुए तो उनके चारों ओर कोई भी स्टेराइल जैकेट नहीं पाया जाएगा। और 7वां कैरेक्टर के बारे में बात करें तो जो एल्गी है उनमें एम्ब्रायो का निर्माण नहीं होता है। मींस जब फर्टिलाइजेशन होता है जायगोट बनता है, जायगोट के बाद एम्ब्रायो बनना होता है, तो ये एम्ब्रायो का निर्माण जो है एल्गी में नहीं होता है। एल्गी के लास्ट जनरल कैरेक्टर के बारे में बात करें तो इनमें जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। मींस इनके जो लाइफ साइकिल है उसमें 2 तरह के प्लांट बॉडी बनते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी और स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी। जो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है वो हैप्लाइड होते हैं, जबकि स्पोरोफाइट जो प्लांट बॉडी होते हैं वो डिप्लाइड होते हैं। गैमेटोफाइट जो प्लांट बॉडी है वो गैमेट बनाते हैं, मेल और फीमेल गैमेट, जो कि फ्यूज होकर जायगोट बनाते हैं और जायगोट माइटोसिस के द्वारा स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। और ये जो स्पोरोफाइट जो है आगे जाके स्पोर्स का निर्माण करते हैं मियोसिस के द्वारा, और ये जो स्पोर है जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट बनाते हैं। मींस इसमें 2 तरह के प्लांट बॉडी बन रहे हैं इनके लाइफ साइकिल। और इनका जो लाइफ साइकिल है वो 5 टाइप का होता है, हैप्लॉन्टिक टाइप, डिप्लॉन्टिक टाइप, आइसोमॉर्फिक टाइप, हेट्रोमॉर्फिक टाइप और ट्राइफेजिक टाइप। तो इतने सारे प्रकार के इनके लाइफ साइकिल होते हैं और इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। आगे एल्गी के सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें तो जो एल्गी के सेल स्ट्रक्चर है वो 3 टाइप का होता है। मेनली तो ये यूकैरियोटिक होते हैं, पर इनमें प्रोकैरियोटिक और मेसोकैरियोटिक सेल्स भी पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस फुली डेवलप नहीं होता है और उसमें हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। जबकि मेसोकैरियोटिक जो होता है सेल स्ट्रक्चर, उनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो पाई जाती है पर क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। जबकि यूकैरियोटिक जो होता है वो ट्रू न्यूक्लियस होता है और फुली डेवलप होता है, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाया जाता है और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो डीएनए को कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर देता है। प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल देखिए तो नॉस्टक और एनाबिना। मेसोकैरियोटिक एग्जांपल देखें तो सेरेटियम और नोटिलुका। और यूकैरियोटिक का एग्जांपल देखिए तो क्लाइडोमोनास,
फ्यूकस, पॉलीसाइफोनिया, ये सारे एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक के। तो मेनली जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो यूकैरियोटिक होता है। तो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल में देखें तो सबसे पहले इनका जो आउटर लेयर होता है वो सेल वॉल होता है, और ये जो सेल वॉल है वो सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है मेनली। इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा कहते हैं, ये भी फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। फ्लैजिलम को देखें तो वो फ्लैजिलम जो है वो स्मॉल फ्री फ्रॉम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रोटोप्लाज्म का एक्सटेंशन होते हैं। ये सेल को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हम न्यूक्लियस को देखें तो ये फुली डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इनवेलप से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड पदार्थ होता है। न्यूक्लियोलस जो होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं और इनमें बीच बीच में न्यूक्लियर पोर भी पाए जाते हैं। आगे हम सेल ऑर्गेनेल्स का बात करें तो इनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। इनमें विशेष चीजों का बात करें तो इनके जो क्लोरोप्लास्ट है एल्गी के, उनमें आई स्पॉट पाया जाता है। इसे पिगमेंटेड आई स्पॉट भी कहते हैं क्योंकि ये पिगमेंटेड स्पॉट होते हैं जो कि लाइट से सेंसिटिव होते हैं और लाइट के डायरेक्शन और उसकी इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। और इनके क्लोरोप्लास्ट में पेरोनाइट्स भी पाए जाते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिंथेसिस और स्टोरेज के स्टार्च को स्टोरेज और सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कभी कभी ये लिपिड को भी स्टोर करते हैं। इनमें कॉन्ट्रेक्चुअल वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल को एक्सट्रैक्ट आउट करने में हेल्प करते हैं। तो आगे हम फ्लैजिला को अगर हम डिटेल में देखें तो फ्लैजिला दो प्रकार के पाए जाते हैं। V+ जिनमें कोई भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर या फिलामर्स नहीं पाए जाते हैं, उनको हम V+ फ्लैजिला कहते हैं। जबकि टेंसाइल जो फ्लैजिला है उनमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जैसे हम फिलामर्स कहते हैं, वो टेंसिल में पाए जाते हैं। जो टेंसी टाइप का फ्लैजिला है वो 3 टाइप का होता है। पेंटोनेमेटिक, इसमें जो है जो टिप होता है, टिप में 2 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं पैर में। जबकि पेंटोक्रोमेटिक वाले में जो लास्ट स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 के पेयर पाए जाते हैं। तीसरा जो होता है वो स्टिकोमेटिक होता है। इसमें जो है सिर्फ एक साइड पे फिलामर पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर सिर्फ एक साइड में पाए जाते हैं। और ये जो फ्लैजिला है वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला होता है। इसी कारण इनमें 9+2 का अरेंजमेंट पाया जाता है। मींस जो 2 फाइब्रिल होते हैं वो सेंटर में पाए जाते हैं और 9 पेयर ऑफ फाइब्रिल्स इसके चारों ओर पाए जाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है 9+2 का अरेंजमेंट पाया जाता है इनके फ्लैजिला में। आगे हम शेप के आधार पे क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म्स को देखें तो कप शेप जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्लाइमेडोमोनास में पाए जाते हैं। जबकि डिस्कॉइल शेप जो क्लोरोप्लास्ट है वो वॉक्चेरिया में पाए जाते हैं। कॉलर शेप जो क्लोरोप्लास्ट है वो यूलोथ्रिक्स में पाए जाते हैं। स्पाइरल शेप जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्पायरोगैरा में पाए जाते हैं। तारे के आकार के जो क्लोरोप्लास्ट है वो जाइगेनिमा में पाए जाते हैं। बेल्ट शेप या ग्रिडल शेप जो क्लोरोप्लास्ट है वो पाए जाते हैं स्टेगोकोलेनियम में। और ओबेगोनियम में जो है रेटिकुलेटर शेप क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो ये थे क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट फॉर्म्स शेप के बेस्ड पे। तो ये है इस वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।